अगर नेटफ्लिक्स ना होती तो शायद हम कोरियन सीरीज कभी एंजॉय कर ही नहीं पाते और यकीन मानिए हमें ये कभी पता नहीं चलता कि कोरिया भी कोई सीरीज बनाती है और उनकी सीरीज इतनी ज़्यादा बेहतरीन हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, सस्पेंस और थ्रिल और हॉरर के मामले में यकीन मानिए कोरिया से बेहतरीन सीरीज कोई बना ही नहीं सकता है और ये बात कोरियन सीरीज हर बात साबित करके दिखा देती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे वेब सीरीज के बारे में जो कि आपके दिल और दिमाग दोनों पर बहुत ही गहरा असर डालने वाली होगी और आप जब इस सीरीज को देख रहे होंगे तो आपके दिमाग में सिर्फ यही चीज़ चल रही होगी कि नेक्स्ट सीन क्या आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने चाह रहा हूँ इफ विशेस कुड किल वेब सीरीज के बारे में, जिसे फाइनली रिलीज कर दी गई है नेटफ्लिक्स पर। दोस्तों इसके टोटल 8 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड 35 to 42 मिनट की है। इसकी 1-2 एपिसोड इससे भी ज़्यादा लेंथी है। इसमें आपको किसी भी तरह की कोई भी सेक्सुअल चीज़ या फिर न्यूडिटी नज़र नहीं आने वाली होगी, इसीलिए आप इसे किसके साथ देखते हैं और नहीं देखते हैं ये पूरी तरह से आप ही डिसाइड कर लीजिए। लेकिन दोस्तों इसमें आपको बहुत सारी वायलेंस और बहुत सारा ब्रूटल सीन नज़र आने वाला होगा, इसीलिए ये सीरीज़ एक्चुअल में कमज़ोर दिल वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाई गई है। साथ ही साथ इसमें आप एक अलग लेवल की हॉरर चीज़ें भी इंजॉय करने वाले होंगे। दोस्तों इसकी स्टोरी की स्टार्टिंग में ही एक बच्ची को दिखाया जाता है जो कि विश करती है कि वो सारे के सारे लड़के मारे जाएं और वो विश करने के बाद अपने आप को भी मार देती है और यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। फर्स्ट एपिसोड में ही हम एक ऐसी घटना देखते हैं जिसमें आप एक ऐप देखने वाले होते हैं और इस ऐप की मदद से कोई भी अपने विशेस को पूरा कर सकता है, लेकिन इस ऐप की भी कुछ कंडीशन है। विश जैसे ही कंप्लीट हो जाती है, विश मांगने वाला बड़ी ही दर्दनाक तरीके से मारा जाता है। असल में इस ऐप के पीछे क्या रहस्य छिपा हुआ है ये जानने के लिए आप इस सीरीज को एक बार जरूर देखिए। दोस्तों ये सीरीज आपको काउंटडाउन मूवी से मिलती जुलती लगने वाली होगी। काउंटडाउन मूवी एक हॉलीवुड मूवी है जिसे रिलीज की गई थी 2019 में। उसकी कॉन्सेप्ट और इसकी कॉन्सेप्ट आपको ऑलमोस्ट मिलती जुलती लगने वाली होगी, लेकिन उसकी एंगल एक अलग थी, यानी कि काउंटडाउन मूवी की एंगल थोड़ी अलग थी और इस सीरीज की एंगल थोड़ी आपको अलग लगने वाली होगी। जी हाँ दोस्तों, प्लेटफॉर्म एक होने के बावजूद भी इसकी प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, इसीलिए अगर आप सोच रहे हैं कि हमने काउंटडाउन मूवी देख रखी है इसीलिए इस सीरीज़ को ना देखें तो भी चलेगा, ये बात आपके लिए पूरी तरह से गलत साबित हो सकती है। दोस्तों दोनों की कॉन्सेप्ट एक होने के बावजूद भी दोनों की प्रेजेंटेशन इतनी ज़्यादा अलग है कि ये दोनों ही अपने में बेस्ट सीरीज और मूवीज हैं। दोस्तों ये एक ऐसी सीरीज है जो कि आपको एटलीस्ट किसी भी जगह पर बोरियत फील नहीं करवाएगी। इसकी प्रेजेंटेशन आपको ऑसम लगने वाली होगी और हर एक ब्रूटल सीन इस सीरीज की आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली होगी। दोस्तों ये सीरीज मेरे लिए रही काफ़ी हद तक बेहतरीन। यकीन मानिए इस तरह की ब्रूटल सीरीज मैं बहुत दिनों के बाद देख रहा हूँ नेटफ्लिक्स पर और इसकी प्रेजेंटेशन भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और इसकी स्टोरी भी मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगी, इसीलिए मेरी तरफ से इसकी रेटिंग होगी 5 में 4 स्टार। लेकिन दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि इस सीरीज़ को हम देखें या ना देखें, दोस्तों इसे देखना ना देखना पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप कोई हॉरर सस्पेंस सीरीज देखना चाहते हैं नेटफ्लिक्स पर तो ये सीरीज़ आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सिंपल रिव्यू आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग रिव्यू के साथ।